बहाना दूसरे को दे रहे हो बचवा, बुझा रहे ना? आप समझ रहे हो कि हमको दे रहे हो, हम क्या करेंगे? हम डटबे ना करेंगे जी। कहोगे कि तुम खाली कह दो हमसे कि हम कुछ करें, हमको मत डटिएगा, हम छोड़ देंगे डटना तुमको। हम कौन कह रहा है इसे? कौन कह रहा है कि हम याद करब चाहे ना याद करब, हम तार पैसा भरत है ना, आज के बाद हमरा के पूछिए मत कुछ हो, हम बिल्कुल छोड़ देंगे उसको, जाओ मत पढ़। कौन कहो, नहीं तो लिख के भी दे सकता है कि आज के बाद हमसे मत पूछिएगा। तुम ही लोगों के लिए ना कह रहे। अब आज ना पढ़ तो कहिया पढ़ जा, बताओ जा। अच्छा, पढ़ने लिखने के लिए कौन लोग डांटते होंगे? दो तीन को घर में, एगो माई बाबू डांटो तो यहाँ ने, बड़ भाई होंगे तो डांटत होंगे, एगो हम डांटत होंगे, एकरा अलावा और कोई डांटे लग रहे? एक आदमी के नाम बताइए। दो चार लोग के अलावा कोई नहीं डांटता है। अगर तुमको किसी काम के लिए कोई डांट रहा है, पीट रहा है, तो समझ लो तुम्हारा शुभ चिंतक है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। बुझा रहा है ना? वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा भलाई सोच रहा है। बुझा रहा है क्या करें हम? अगर कोई डांट रहा है तो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है। हल। निम्न स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। बच्चों, इसको जांच करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। मतलब क्या है? टैक्सी समझ में आता है? व्हाट इज टैक्सी? और ऑटो, तो जब ऑटो में बैठते हो तो पहला किलोमीटर के लिए किराया कितना ले रहा है वो? 15। और फिर हर किलोमीटर के लिए किराया कितना ले रहा है? 8। जैसे कि 1 किलोमीटर चले तो बोला कि 15 रुपया जमा कर दीजिए। जैसे ही बोला कि थोड़ा आगे ले चलो, दूसरा किलोमीटर हुआ 8, तीसरा किलोमीटर हुआ 8, चौथा किलोमीटर हुआ 8 8 रुपया लेते जाएगा। अब ये इसका एगो हम लोगों को सीरीज बनाना है, और सीरीज चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। एपी में है या नहीं है? प्यारे बच्चों देखिए, प्रथम किलोमीटर का किराया, उनको लगता है जांच कराना पड़ेगा सीबीसी, मतलब प्लेटलेट मतलब कम हो जाए, दिक्कतें हो जाएगा मेरा। हैं? बड़ी थकान लग रहा है हमको। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपया। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? और अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया। अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपया। तो क्या पूछ रहा है? क्या यह स्थिति एपी में है? क्या यह स्थिति एपी में है? लिखेंगे प्रथम किलोमीटर की किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया, 1 किलोमीटर के लिए किराया। 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है बचवा? 15 रुपया। 1 किलोमीटर चलेगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा उसको? तो आप बताइए, 2 किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा? 15, 8 रुपया होगा। 15 प्लस 23 रुपया होगा ना? ना समझ में आया? 8 रुपया बढ़ेगा ना? और टैक्सी वाला पूछा कि कितना किलोमीटर जाइएगा, तो हम बोले 1 किलोमीटर।
समझने के टाइम पर लिखते हो, लिखने के टाइम पर खेलते हो, और खेलने के टाइम पे पता नहीं टीवी देखते हो। सब उल्टा पुल्टा है। असं 6 क्लास में पढ़ा रहे थे तो समझा रहे थे तो कॉले वाला को उतार रही थी, बैठ के उतार रही थी खूब जल्दी जल्दी, धीरे कॉपी दी छुटल उतार रही। जब हाल है एगो तो कल छूटबे कल, आज वाला छूटता। रेलवे में जाओगे ना तो जब ट्रेन लेट हो जाता है ना, ओकरा का और लेट किया जाता है। पूछो का है तो जौन टाइमली है उन लोगों को निकाल लिया जाए। ये तो लेट हो ही गया है, बुझा रहा है ना। जौन टाइमली है उन लोगों को क्या कर लिया जाए, सही करके निकाल लिया जाए। ना तो एक के आगे खड़ा के लिए रहेंगे तो सब लेट हो जाएगा यहाँ से वहां तक। 3 किलोमीटर चलेगा तो 2 किलोमीटर के लिए 23 रुपये लग रहा है। तीसरा किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपये पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा 31। अगर वो 4 किलोमीटर चलेगा तो रेल के बाद 31 प्लस 39 रुपये लगेगा। अरे ऐसा ही किराया बढ़ते जाएगा उसका। बोलो कस के बोलो। अब बताओ किराया का एगो सूची आया है, किराया का सूची बराबर पहला में आया 15, दूसरा में आया 23 रुपया, तीसरा में आया 31 रुपया, चौथा में आया 39 रुपया डॉट डॉट। ठीक, अब देखो अब जांच कैसे करें कि ये स्थिति से एपी में है कि नहीं है। इसके लिए हमें सर्वंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, सर्वंतर निकालना होगा, जिसको डी द्वारा सूचित किया जाता है। प्यारे बच्चों सर्वंतर डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस, बताओ A1 A2 है ना। 23 में से 15 गया, कितना बचा हो। अब फिर निकालेंगे, अब ये से खत्म नहीं। देखो कम से कम 3 गो सर्वंतर निकाल के चेक करेंगे। अगर तीनों बराबर हुआ तो एपी में है। बोलो तीनों बराबर हुआ तो एपी में है। डी बराबर अब क्या होगा A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू अब माइनस बराबर फिर से 8 आया डी बराबर A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 बराबर 8। क्या सब बराबर आ रहा है, बोलो क्या लिखेंगे, सभी सर्वंतर बराबर हैं, इसीलिए यह है एपी में है। समझ में आया। अरे ये समझ में आया एपी में काहे हुआ। अगर ये सर्वंत में 8 आई रही, 9 आई रही, 20 आई रही तो एपी में समझ में आ गया ना। चलो बनाओ। अगले क्वेश्चन में है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा पूछा है, वायु निकालने वाला कोई पंप है, बेलन में से जितना हवा बच रहा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। जैसे आपके पास 20 बिस्कुट है, कितने बिस्कुट हैं, आप हर 3 मिनट के बाद 2-2 को बिस्कुट खा जा रहे हैं। तो पहला मिनट में आपके बिस्कुट होगा, पहला बार में शुरुआत में लिए होंगे तो 20, 3 मिनट के बाद 18, फिर 3 मिनट के बाद 16, फिर 3 मिनट के बाद 14,
ऐसे होता जाएगा, बोलो। वैसे ही बेलन में हवा है, बेलन में क्या है, इसमें हवा निकालने वाला कोई पंप है। जब भी खोला जा रहा है तो इसमें जो हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। तो 1/4 बाहर निकल रहा है तो कितना बच रहा होगा हमें, 3/4। कितना बच रहा होगा, क्योंकि देखो टोटल हो गया 4 भाग, 1 भाग बाहर हो गया, 4 में से 1 घटा 3, 3 भाग बच गया, यानी कि 3/4 भाग क्या है, बच जा रहा है उसमें। तो यही स्थिति देखना है कि क्या यह एपी में है। हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। हवा निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखो इसमें 2 तरीका है बनाने का, एक तो कोई अंक मान लीजिए, एक तो कोई संख्या मान लीजिए। संख्या मान लेंगे तो भी हो जाएगा और अंक मान लेंगे तो भी हो जाएगा। अंक मानेंगे तो कितना मानेंगे, इसे मान लेंगे 4, 8, 16। 4 का कोई पहाड़ा ही मानना, 4 का कोई पहाड़ा ही मानेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर 8 के पहाड़ा में 512 आता है, आता है, हाँ 512 घन इकाई। मान लेते हैं हवा की मात्रा शुरू में कितना था, 512 घन इकाई। अब चेक करते हैं, लिखेंगे पहली बार बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा 512 घन इकाई। शुरू में वो बेलन में कितना हवा था, 512। अब कोई चोर गया, उसमें से 1/4 भाग बाहर निकल लिया, तो कितना बचा, 3/4। लिखेंगे दूसरी बार बेलन में हवा की मात्रा 512 गुना 3/4, यही ना बचल है, क्योंकि 1/4 क्या हो गया इसमें से बाहर हुआ है, तो 1/4 बाहर हुआ, 3/4। ये 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 4 दूनी के 8, गलती कटा है, 4 बाटे 32, 4 एकम 4, कितना बच रहा है, 1 1 ना, 4 दूनी के 8, 4 बाटे 128 में 3 से गुणा करेंगे, और 3 के 24 बढ़ते 36 2 38, 384 घन इकाई। यानी जब पहला बार हवा निकाला गया तो उस बेलन में कितना हवा बच जाएगा, 384 घन इकाई। दूसरा बार, पहला बार में इतना था, दूसरी बार, तीसरी, अब 384, अब शेष हवा यही ना है, इसका निकालेंगे 3 बटा में,
अरे 1/4 निकाल रहा है तो 3/4 ना बच रहा है। घटाओ, 4 9 36 और 4 6 24, 6 18, 9 27 है, एक 288 घन। पहला बार में हवा था 512, दूसरा बार में कितना बच गया 384, तीसरा बार में कितना बच गया 288। एक बार और देखते हैं, चौथा बार 288 गुना 3/4, 4 7 28, 4 दूनी के 8, 72 तिहाई तो तिहाई 6 सतरी के 21, 216 घन इकाई। अब नहीं, अब डॉट डॉट कर देंगे। अब ये को बात पूछ सकता है कोई कि आप जो ये 512 माने थे वो घर से याद करके आए थे? अरे नहीं, हम ऐसा मानेंगे कि 4 से कटे। अब ऐसा मत मान लेंगे 25 मान लेना। आज जब 3/4 निकालोगे, अब मुंह लटका के बैठे हैं, उसको खड़ा कराओ ना जी, तो नीचे भेजो, नीचे भेजो, नीचे उसको जाओ। हाँ, ये 3/4 निकालोगे तो 4 से कटेगा, कट भी नहीं करेगा 25। जब 4 से नहीं कटेगा तो ये 75 बटा में कितना आ जाएगा 4। तो ये हम हल्का मानने के लिए कि 4 से सब क्या होता जाए, कटता जाए, नहीं तो इसका सर्वांतर निकालना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, बुझा रहा है ना। अब लिखेंगे बेलन में उपस्थित, इधर हटेगा नहीं, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या क्या है 512, फिर कितना बचा था 384, 288, 216, ऐसा ही ना बचा था 304, 288, 216, 512, यही ना। अब लिखेंगे सर्वांतर, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, 384 माइनस 500, अरे बोलो उल्टा कटेगा ना, क्या लिखे, उल्टा नहीं लिखे, A2 यही है, A1 यही है, सही लिखे हम। 4 में से 2 गया, नहीं उल्टा घटाएंगे, 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, ये 0 हो गया, 0 में से 8 गया 2, ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया 128 बचा। फिर डी निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 है 288 अब माइनस 384, घटाएंगे 14 में से 8 गया 6, और ये 7 में से 8 गया 9, ये कटेगा, ये हासिल दिया है ना, कट गया। अब बताओ हम निकल भी नहीं करेंगे। अरे जब दुए को बराबर नहीं हुआ तब आगे कुछ चेक करें हम, बात समझ में आ रहा है। हम चेक किए जे, अब आप मान लीजिए किसी का मार्कशीट चेक कर रहे हैं कि पास है कि फेल है। पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 30 नंबर लाना है, और शुरू में चेक किए कि हिंदी में होकर 13 नंबर आया है। तो अब पास फेल चेक करने का मतलब कौन है, वो तो दूसरा से ही फेल है, बुझा रहे ना। अब यही जे फेल हो गया, क्या लिखेंगे सभी सर्वांतर बराबर नहीं है, इसीलिए बालकों यह एपी में नहीं है। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो कहां दिक्कत है, बोलो आप बोलो, हम क्या माने हैं? कितना बोलो 40 मान सकते हो। अब जब 40 मानोगे तो पहला बार क्या लिखेंगे 40, और दूसरा बार निकालोगे 40 गुना 3 बटा में 4, 4 दहा में
40, 10 दिए कितना हो जाएगा ये 30। तो पहला बार में 40 है, दूसरा बार में कितना आया, तीसरा बार निकालोगे तो 30 गुना 3/4। अब इसलिए माने हैं कि कटे, ये कट भी नहीं करेगा, आ गया 45/2। ठीक, चौथा बार जब निकालोगे तो 45/2 गुना 3/4, अब और नहीं कटेगा। तो हम क्या किए हैं कि 4 का पहाड़ा न लगा करके 8 का ले लिए हैं कि जो 8 से कटेगा वो तो पक्का 4 से कटेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या लिख रही है जी तू? हैं, कहिएगा मैं तो, ये समझ में आ गया है? खड़ा हो जाओ, ये समझ में आ गया है? तब काहे लिख रही है वो? छूटा है तो अभी लिखने का टाइम है वो, उसको क्या समझाए हम? ये समझ में आया नहीं, ये क्लियर बोल दी एकदम। अब फिर भी दूसरा गलती कर रही है, उतार रही है, बैठ कीजिए, बैठ। उतारो जी, नहीं आना है बच्चों। देखिए प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत 150 है लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपया है। प्रथम मीटर की लागत 150 रुपया है और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 रुपया बढ़ती जाती है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो, कुआं खोदना है, कुआं खोदने में प्रथम मीटर जब खोदा जाता है 1 मीटर, तो इसका पैसा वो लोग बोलता है कि कितना पैसा है, 150 रुपया है। कितना रुपया है? इसके बाद अगला मीटर अगर फिर खोदेगा 1 मीटर, तब 150 नहीं लगेगा। अब ये वाला पैसा, अगला 2 मीटर हो गया ना टोटल, तो अब ये अगला मीटर के लिए पैसा लगेगा 200। बात समझ में आ रहा है? फिर बोलिएगा कि नहीं 1 मीटर और चलिए नीचे, तो अगला मीटर के लिए अब पैसा कितना लगेगा, 250। बोलिएगा कि फिर 1 मीटर नीचे, अगला मीटर के लिए कितना पैसा लगेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे गहराई बढ़ रहा है तो हर मीटर पे 50 रुपए क्या हो रहा है, वहां से बढ़ता जा रहा है। 50 रुपए क्या होता जा रहा है? तो वही पूछ रहा है कि ये जब सीरीज बनाएंगे हम, तो ये जो सीरीज होगा एपी में होगा कि नहीं होगा। सही घटा के देख लो ना, 50 50 50 हो तो गया, ये एपी में आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? बोलो हल। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत बताइए। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया। प्रत्येक अगले मीटर पर खुदाई की लागत बढ़ती जाती है। तो क्या बोल रहा है, क्या यह स्थिति एपी में है? क्या यह स्थिति है बालक, हाला नहीं, एपी में है? क्या यह स्थिति एपी में है? अरे बचवा चेक कर लेते हैं एपी में है कि नहीं है। लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत कहां से शुरू हुआ है, 150 रुपया। कहां से शुरू हुआ है, चलो बोलो दूसरा मीटर। दूसरे मीटर की कितना हो जाएगा, 150 प्लस
50 बराबर कितना हो जाएगा? 200 ना। बोलो बालक, तीसरे मीटर 200 प्लस 50, बोलो बोलो ना जी, 250। चौथे मीटर, अरे बोलो, 250 प्लस 300 रुपया। लागत की सूची अगर देखेंगे, 150, 200, 250, 300। अरे बोलो, होगा इतना? सर्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर है बालक, डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बबुआ? A2 माइनस 200 माइनस 50 आएगा, A3 माइनस A2 250 माइनस 50 आएगा, A4 माइनस 300 250 ना, 50 आएगा, डॉट डॉट लिख दें, सभी सर्वंतर बराबर है, इसीलिए यह एपी में है। कोई दिक्कत आया समझ में? बोलो बोलो, कहाँ पूछना है? बोलो अच्छा, हाँ बोलो, बना लो। नहीं उतारे अभी? उतार लिए ना? प्रत्येक बरस का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपया की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया जाता है। देखो बच्चों, कोई खाता में कितना पैसा जमा किया जाता है? 10,000। कितना पैसा जमा किया जाता है? और उसमें जो ब्याज मिलता है वो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा ये होता है कि ब्याज का भी ब्याज मिलता है, ब्याज का भी ब्याज मिलता है। बैंक में जो पैसा होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है। बैंक में आपका पैसा है ना, वो चक्रवृद्धि ब्याज से, साल भर में मान लीजिए कि आपके बैंक में 3,000 रुपया था, वो तो साल भर में लगभग 3.5%, 4% दे देता है, तो 120 रुपया बढ़ जाता है। वो साल भर में कितना बढ़ जाता है? 120 रुपया। अगर उसमें एसएमएस चार्ज कटता होगा तो 79 रुपया उसका कट जाएगा। एटीएम बनवाए होंगे तो 120, 130 रुपया उसका कट जाएगा। बराबर कहां, माइनस में चला गया। आप सोचो ना, बैंक में रह के आप पैसा नहीं बढ़ा सकते हो। बैंक में पैसा बस सेविंग के लिए रहता है कि बस है, पड़ा हुआ है, कभी कभी अकाउंट चेक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है जीरो गिनने में, बुझे रहे ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ से गिन रहे हैं, उतने अच्छा लगेगा। सोचो कि बढ़ेगा पॉसिबल। अब मान लो आप बैठे हो, बैठे बैठे सोचो दौड़ लोगे, पैर हिला सकते हो बस, दौड़ थोड़े ना सकते हो। ये आदमी कितना पैसा जमा किया है? 10,000। कितना जमा किया है? और 8% दर से ब्याज पर जमा किया जाता है। देखो ये कहलाता है, जो पैसा जमा रहता है उसको कहा जाता है मूलधन। क्या कहा जाता है? और ये है आपका दर, क्या है? ये मूलधन है और ये दर है। अब बोलो समय कहां है सर जी? तो समय निकालना है प्रत्येक बरस का, यानी कि एक बरस का, फिर दूसरे बरस का, फिर तीसरे बरस का, फिर चौथे बरस का, ऐसे निकालना है।
प्यारे बच्चों, मूलधन बराबर कितना दिया है? 10,000 रुपया। मूलधन बराबर कितना दिया है? 10,000 रुपया। दर कितना दिया है? 8%। प्रत्येक वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज, देख रहे हो ना? साधारण ब्याज रहता तो बढ़िया रहता। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसा बढ़ता है। तो पूछ रहा है, क्या प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन एपी में है? क्या प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन एपी में है? हम हर वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे। लिखेंगे पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन बराबर, प्यारे बच्चों, पहले वर्ष का मिश्र धन पी ए बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 100 प्लस R बटा 100 के पावर T। ए बराबर P को मूलधन कहा जाता है। मूलधन कितना है? 10,000। 100 प्लस R दर है 8 बटा में पहला बरस यानी कि 1 ना, बोलो समय क्या ना होगा? 10,000 गुना 108 बटा में, ये 0 से 0 कैंसिल, एक बरस में 10,000 रुपया हुआ, हो गया 10,008। देखो ना वृद्धि कितना हुआ खतरनाक, 10,000। अब निकालेंगे दूसरे वर्ष का मिश्र धन। प्यारे बालको, ए बराबर P इंटू 100 प्लस R बाई 100 के पावर P का वैल्यू 10,000। 100 प्लस 8 बटा में 100 के पावर 2 ना, अब क्योंकि कितने बरस का है? अब बोलो क्या लिखा? हम 2 रख दिए, अगर 10,800 रखेंगे तो 1 रखेंगे, समैया बढ़ा लिए, दिक्कत है। 108 बटा 100 2 बार होगा ना, 108 बटा, ये जीरो से सब जीरो कट जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? एक 108 गुना 108, 11,664 रुपया। 11,600। हम देखो बता रहे हैं, अब इसके बाद बनाने की जरूरत नहीं है। पहला बार अकाउंट में कितना पैसा था उसका, दूसरा बार कितना हो गया? 10,800, यानी कि अंतर कितना हो गया ये दोनों में? हेजा अंतरवा निकाल लेंगे। तो ये हेजा अंतरवा निकालोगे तो 11,664 में से 10,800 घटाओगे तो आएगा 864 रुपया। पहला बार अंतरवा आया था 800, अब कितना आ गया? क्या ये इसका सर्वंतर बराबर आएगा? अब लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा इतने से। क्या कर देंगे? यहां पे डॉट डॉट लिखेंगे, मिश्रधन की
सूची। पहला में आया 10,000, दूसरा में 10,000, 800, तीसरा में 11,600। डॉट डॉट हो गया। डी बराबर A2 माइनस A1, 10,800 माइनस 10,000, 800 रुपया आएगा। डी बराबर A2 माइनस A3 माइनस A2, 11,600 अब माइनस 10,000। अरे बोलो, घटाएंगे कितना आएगा? 800, 64 रुपया आएगा। लिखेंगे सभी सर्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। कोई दिक्कत है? बोलो, कहां प्रॉब्लम है? दिक्कत है कोई? बना लो।